आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है भाग। ठीक है ना? बहुत बच्चे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते थे और मुझे लगा भी कि नहीं, कुछ बच्चों को इम्पोर्टेंट पढ़ाना चाहिए। एक्चुअल में बच्चों, ये भाग जो है जिसको हम इंग्लिश में डिवीजन बोलते हैं, ठीक है ना, ये आपके मतलब जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं। इन गलतियों को जो है आज हम आपको बताएंगे कि आपको गलती नहीं करनी है। ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात ये बच्चों की जो आपका जवाहर नवोदय विद्यालय है, विद्या ज्ञान की जो प्रवेश परीक्षा है, सैनिक स्कूल की जो प्रवेश परीक्षा है, इनमें भी भाग का सवाल एक ना एक डायरेक्ट तो नहीं पूछते कि इससे इसका भाग दीजिए, लेकिन वो घुमा के क्वेश्चन जो है भाग का देते जरूर है। ठीक है ना, तो इसलिए बच्चों मेरे साथ बने रहिए। और एक बात बच्चों, हम आपको इसमें बहुत बारीकियां सिखाएंगे। आप कुछ गलतियां कर देते हैं तो उन गलतियों को भी हम आपको सिखाएंगे कि जिससे आप गलती ना करो और आराम से और आसानी से सवाल भाग का सीख पाओ। ठीक है ना, तो चैनल पर बने रहना बच्चों, वीडियो पर बने रहना, वीडियो अंत तक देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट बनने जा रहा है। ठीक है, और बच्चों वही बात, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। देखिए, सबसे पहले बच्चों हम आपको बात बता दें, जब हम भाग देते हैं तो जो हमारा ये लिखा होता है इसको हम बोलते हैं क्या है? इसको हम बोलते हैं बच्चों भाज्य। क्या बोलते हैं? भाज्य। तो ये भाज्य है हमारा, और जो ये है इसको भाजक बोलते हैं, और जो ये मतलब भाज्य का भाजक का भाज्य में भाग कर देते हैं तो जो आता है उसको हम भागफल बोलते हैं। ये भागफल है बच्चों। और जो हमको प्राप्त होता है यानी कि भाग देने पर जो हम शेष बच जाता है उसको हम शेषफल बोलते हैं। ये आपको पता होगा सब बच्चों को। अब जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर आती है कि हम अब यहाँ बताने आपको जा रहे हैं। देखिए, जैसे हम 6 का भाग इसमें देना चाहते हैं 607 में। देखिए, 6 का भाग आप देंगे तो सबसे पहले आपको जो संख्या का जो बाई संख्या है, बाई संख्या की एक संख्या है बाई, तो आपका बाई संख्या का भाग देना है और उतने बार देना है जितने बार यहाँ संख्या है। जैसे एक अंक की संख्या है तो एक अंक का भाग देना है। जैसे 6 एकम 6, ठीक है ना, यहाँ माइनस लगाया, 6 से 6 घट गया तो कितना आ गया? 0 आ गया। फिर ये वाला 0 कॉपी कर लिया। ठीक, अब जब आपको भाज्य में 6 का भाग आप 0 में देंगे, 6 का भाग किसमें देंगे? 0 में। तो जब बच्चों आप 6 का भाग 0 में देंगे तो 6 0 0 होता है, 6 0 0 होता है। 6 का भाग आप 0 में देंगे तो 6 0 0 हो जाएगा, है ना। फिर घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों? यहाँ पे 0 आ जाएगा। देखिए, यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पर उसका उतार लेंगे, कॉपी करेंगे 7 ले लेंगे। ठीक है ना, फिर 6 का भाग ऐसा देंगे कि 7 से ज्यादा ना जाए तो 6 एकम 6, यानी कि शेषफल कितना आ जाएगा? 1। माइनस करने पे शेषफल कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो 101 है ये भागफल है। बच्चे गलती कर देते हैं, 0 जो है वो लगाने में उनको बड़ी समस्या होती है। तो मैंने भी बताया आपको कि 0 को कब लगाना। जैसे आपने देखिए 0 वहां पे कॉपी किया, 6 में 6 गया तो 0 हो गया। अब 6 का भाग आपको इनमें ले देना है, तो 6 का भाग आप इसमें दोगे तो 6 का भाग 0 में दोगे तभी तो 0 आएगा। 6 का भाग आप 0 में दोगे तभी तो 0 आएगा, तो इसलिए 0 भाग गया। ठीक है, समझ में आपको आया? तो ये बारीकियां हैं छोटी छोटी आपको देते हैं। देखिए, हम एक और क्वेश्चन लेकर आए हैं। अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको कॉपी करिएगा और बताइएगा कि आपका कितना आंसर आया। देखिए, ये क्वेश्चन हमारे पास है। तो वही बात, ये हमारा क्या है? भाज्य। ये क्या है? भाजक। और हमने बताया था आपको कि जो भाजक का बाई अंक है, बाई अंक में कितना अंक है? 1 अंक है, 9। तो 7 का पहाड़ा में ऐसा पढ़ना कि 1 अंक का पहाड़ा, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14। देखिए, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, तो 14 कितने? 2 अंक हो गए, तो 1 ही बार जाएगा। तो अब यहाँ लिखेंगे 1, 7 एकम 7। ठीक है ना, 9 में 7 है 2। फिर इस कॉपी कर लो। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा? 7 चौको 28, है ना, 0 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे अब देखिए, यहाँ 0 0 हो गया, 0 0 हो गया। ठीक, अब इसके बाद 0 0 हो गया। अब हम 6 का पहाड़ा ऐसा पढ़ेंगे कि 0 बार जाए, तो 6 0 0 0 आ जाएगा। अब फिर यहाँ 2 कॉपी करेंगे। यही सब चीजें सीखनी है। तो 6 का पहाड़ा 2 में, 7 का पहाड़ा 2 में पढ़ेंगे हम, तो 7 2 छोटा है, 7 बड़ा है, भाग जाएगा ही नहीं, तो ये शेषफल हो जाएगा हमारा। ठीक है ना, इसको हम शेषफल बोलेंगे, ये हमारा भागफल होगा। ठीक बच्चों, तो जिन बच्चों का 140 आ रहा है वो सही क्वेश्चन। देखिए, 8 का पहाड़ा हमको पढ़ना है 208 में। देखिए,
तो 8 का पढ़ा ऐसा पढ़िए कि जो है 22 से ज्यादा ना, तो 8 एकम 8 दूनी 16, 8 से 24 ज्यादा और 8 दूनी 16। देखिए यहाँ से लेंगे 12, 12 में 6 का कितना लेगा, 12 में 6 का 6, और यहाँ 1 में क्या 0 हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। अब देखिए हाँ, फिर यहाँ से कॉपी करेंगे क्या, तो 8 सती 56, ठीक है ना। फिर माइनस देखिए यहाँ से 10 में 6 गए 4 और 5 को लग गया 0 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे कॉपी करेंगे क्या, 8 6 48, तो 0 0 क्या आ जाएगा, शेषफल क्या आ जाएगा 0 0, ये शेषफल हो गया बच्चों। और ये क्या हो गया, भागफल। आपको भागफल याद रखना है। ये हमारा क्या है पता है आपको, भाज्य। ये क्या है, इसको बोलना है भाजक, ये हमारा भाजक है, ठीक है। तो ये सब चीजें छोटी छोटी हैं जो आपको याद रखनी है, ध्यान रखनी है, आप कर पाओगे। ठीक, तो ये आपने सीखा। एक बात और बता दें बच्चों, जैसे हम कहें आपसे 9 और यहाँ पे लिखा डिवाइड 1, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 9 का 1 का भाग आप 9 में दें, 1 का भाग आप कितने दें 9 में, तो 1 9 9, ठीक है ना। ये क्या आ जाएगा 9 में आ जाएगा, ठीक है ना। मतलब 9 डिवाइड 1 लिखेंगे तो क्या आएगा 9 आ जाएगा, ठीक। और एक चीज जैसे आपने लिखा है, ऊपर लिखा है 0 और नीचे लिखा है 9, 9 का भाग 0 में देंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। याद रखिएगा, ऐसी चीजें छोटी छोटी हैं और कभी कभी कंफ्यूजन पैदा कर देती हैं। शून्य में किसी भी संख्या से भाग देने पर भागफल शून्य ही प्राप्त होता है, किसी भी संख्या में उसी संख्या से भाग देने पर भागफल सदैव 1 प्राप्त होता है। जैसे मैं 6 लिखूं और डिवाइड कितना है 6, तो 6 का भाग आप 6 में दो कितना आएगा बच्चों 1 आएगा, भागफल 1 आ जाएगा। ठीक, छोटी छोटी बातें पर इम्पोर्टेंट होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये चीज़ें हैं जो मैंने आपको सिखाई, ठीक है। इस तरह से आपने सीखा। एक चीज़ और है जो मैं बताना चाहूँगा आपको, क्या है कि जैसे मान लेते हैं कभी कभी क्या होता है, जैसे आपने लिखा होता है 3300, ठीक है ना, क्या लिखा है 33,000 और डिवाइड लिखा है 1000, आपको भाग देना है। बहुत ही सिंपल है इसका भाग, नीचे 1000 लिख दीजिए, ठीक है ना। ये चीज़ें काट गए तो कितना आ गया 33 आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। ये भी छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको सीखनी है, याद रखनी है, ठीक। तो इस तरह से बच्चों ये भागफल का जो भाग का जो चैप्टर है मैंने आपको बताया, समझाया और आपने समझा, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से आपका चैप्टर खत्म हो गया, भाग का एक चैप्टर मैं लेकर आया था ऐसे ही कि आपको थोड़ा सा सिखा पाऊँ, ठीक है। तो आज देखते हैं, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।